अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपने ये सलाह तो सुन ही चुका होगा कि भोरे भोरे 4 बजे उठकर पढ़ने से ना बहुत ज्यादा याद होता है। ये ठीक उसी तरह से सही है जिस तरह से टीवी का वो वाला विज्ञापन जिसमें कहा जाता है फलना तेल लगाइए, आपके उजरे चमन पर भालू जैसा बाल खिलखिलाने लगेगा। फलना पाउडर दूध के साथ पीजिए, आप एकदम से पहलवान हो जाएंगे। फलना फेयरनेस क्रीम लगाइए, आप दूध की तरह उजले हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये सही नहीं है कि भोर में पढ़ने से ज्यादा याद होता है, तो आखिर हमें पढ़ने का टाइमिंग क्या चुनना चाहिए? कौन सा टाइम हो जिसमें हम पढ़ें? ये स्टूडियो टाइप कैसे टूटेगा? तो इसी पर हम लोग बात करने के लिए आज आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं SPPI ऑनलाइन। देखिए, एक विद्यार्थी होने के नाते ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस टाइम में पढ़ा जाए। तो आमतौर पर मुझे भी जब मैं 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, 11th में था, 12th में था, तो घर पे लोग मम्मी या पापा भोरे भोरे उठा देते थे, अरे उठो उठो पढ़ना है, भोर में ज्यादा याद होता है। हमको बड़ा नींद लगता था अरे बेकार उठा दिया। मतलब उसमें हम पढ़े क्या, आधा तो हम नींद में ही रहते थे, क्या याद होगा। तो मुझे ये पता चला कि भाई भोर में उठकर पढ़ने से याद नहीं होता है। याद तब होता है जब आपका पढ़ने का मन हो, जिस टाइम में आपको पढ़ना अच्छा लगता हो। तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं इस टाइम में पढ़िए, आपको निश्चित ही एक ही बार में याद हो जाएगा। नहीं नहीं, पढ़िएगा छोड़िए, किताब खोलिएगा याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको पढ़ना, जिस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, जिस टाइम में आप पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी टाइम में पढ़िए, आपको निश्चित रूप से याद होगा। तो स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, उसी टाइम में आपको पढ़ना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे उल्लू का स्वभाव होता है रात में घूमना, रात में शिकार करना। उसको कहेंगे नहीं नहीं, अरे तुम रात में काहे घूमता है जी, तुम ऐसा करो दिन में घूमो, दिन में शिकार करो। और मुर्गा जो है उसका स्वभाव होता है सुबह सुबह उठ करके बांग दे देता है, बांग देता है, बोलता है। उसको कहेंगे बेकार में तुम सुबह सुबह नींद खराब कर देता है यार, तुम ऐसा करो शाम को बांग दिया करो। ठीक है। तो अब क्या, उल्लू और मुर्गा, वो जो उसका टाइमिंग है, उस टाइम के अलावा जब हम उसको कहेंगे करने के लिए, तो उसमें कंफर्ट फील नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारा स्वभाव है। तो आप देख लीजिए आपका उल्लू वाला स्वभाव है या मुर्गा वाला। उल्लू वाला स्वभाव है तो निश्चित तौर पर आप रात को पढ़िए, और मुर्गा वाला है तो भोरे भोरे उठकर पढ़िए। तो आपको भोर में अगर उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भोर में उठकर नहीं पढ़ना चाहिए। भोर में उठकर पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो निसंदेह आपको भोर में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको रात में देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन भोर में उठना अच्छा नहीं लगता है, तो आप देर रात तक पढ़िए। अगर आपको रात को 8 बजे नींद आने लगता है, जैसे किताब खोलते हैं, आ हा हा आनंद लोक, तो आपको दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है, रात को पढ़ते ही नींद आने लगता है। तो आपको दिन में पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जिस टाइम में मैं ये कहूँ कि आपको इस टाइम में पढ़ना चाहिए। कभी कभी लोग गार्जियंस या शिक्षक कहते हैं कि देखो दिन को ना लिखने वाला काम करो, रात को पढ़ने वाला काम करो, क्योंकि रात को याद करने का समय होता है। ऐसा कोई समय नहीं होता है, आप दिन को भी याद कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि दिन में याद नहीं होगा। और रात को अगर हमको नींद आने लगता है, तो हमको तो रात में मैथ बनाने में बहुत अच्छा लगता था, तो हम रात में भी बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चुनना आपके पास है, कोई कितना भी सलाह दे, आपको खुद चुनना है कि हमको कब क्या करना है। ठीक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमको रात को क्या करना चाहिए, दिन को क्या करना चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए। अब इसमें दूसरा एक सवाल घूमकर जो आता है वो होता है शेड्यूल का। बहुत सारे शिक्षक लोग आपको बताएंगे कि एक शेड्यूल बना लो, टाइम शेड्यूल बना के घर पे पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन शेड्यूल कैसे बनाएंगे किसी को नहीं पता, कोई बताता ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेड्यूल कहाँ का देखें, स्कूल का शेड्यूल देखे हैं, जिसमें क्या होता है 9:30 से प्रार्थना, 10 बजे तक, 10 बजे से मैथ का क्लास, 11 बजे से फिर हिंदी का क्लास, फिर टिफिन, फिर फलना चलना। हम लोग भी उसी का कॉपी कर डालते हैं, घर पे आते हैं और एकदम बड़ा अच्छा सा शेड्यूल है वो पन्ना में लेके लाल पीला हरा कलर से बनाते हैं कि देखो 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 5:30 के बीच में हमको फिजिक्स पढ़ना है। बहुत बढ़िया। 5:30 बजे, अच्छा 5:30 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक पैखाना करना है और दतमन करना है। अच्छा अच्छा।
ठीक है। उसके बाद 6 से 7 हमको मैथ बनाना है, फिर स्कूल जाना है। मतलब इस तरह से हम लोग खाने पीने का भी टाइमिंग सीमित कर लेते हैं। अब समझिए कि अगर आपको 5:30 बजे की जगह 4:30 बजे ही पैखाना लग गया, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका शेड्यूल फेल हो जाएगा। तो यही बातें, तो आखिर अब सवाल उठता है कि हम क्या करें, कैसे शेड्यूल बनाएं? तो शेड्यूल जो घर का पढ़ने का होता है ना, वो टाइम के आधार पर कभी मत बनाइए। टाइम बेसिस नहीं होना चाहिए, वो टारगेट बेसिस होना चाहिए। अब कहेंगे सर क्या बता दिए, समझ में नहीं आया। तो अभी आएगा समझ में। तो उसमें क्या है, टारगेट बेसिस में क्या करना है कि आपको एक टारगेट लेना है, कि मतलब एक चुन लेना है कि हमको इतना पढ़ना है, कितना, हर सब्जेक्ट वाइज। कि फिजिक्स में गति चैप्टर पढ़ना है, गति चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, या उसका क्वेश्चन आंसर याद करना है। और मैथ में 8.1 से 8.5 तक बनाना है, या उसका थ्योरी पढ़ना है। इसी तरह से केमिस्ट्री में, हिंदी में, संस्कृत या मैथिली में, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें तय कर लीजिए कि आज भर दिन में हमको इतना काम कर लेना है। और शाम को या रात को जब भी आप सोते हैं, चाहे 12 बजे सोएं चाहे 8 बजे शाम में सोएं, उससे नहीं मतलब है। तो जब भी आप सोते हैं तो सोते समय आप डिसाइड करिए, उसको एक बार स्मरण करिए कि आपने क्या सोचा था और आज कितना फॉलो किया है। अगर नहीं कर पाए आप उसको फॉलो, तो टारगेट कम लीजिए। पहले शुरू में कम टारगेट लीजिए, फिर धीरे 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 बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा आपको, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती टारगेट बना लिए हैं बहुत ज्यादा और काम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कम टारगेट लेकर के मतलब याद करना है। और उसमें दो तरीके होते हैं। अब याद, इसमें दो चीजें होते हैं, एक तो याद करने वाला होता है, एक कॉन्सेप्ट वाला चीज होता है। जैसे मैथ है तो वो कॉन्सेप्ट वाला चीज, उसमें याद नहीं किया जा सकता है, उसमें समझा जा सकता है। तो आपको पहले जो है पूरा थ्योरी पढ़ के पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, और फिर जो फॉर्मूला है उसको याद करना है। तो आपको जब भी कंफर्ट लगे, जब भी लगे कि अच्छा अभी याद करने का मूड है तो याद कर लेते हैं, जब बनाने का मूड है तो बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है कि रात को ये करना है, दिन को ये करना है, इतना बजे से इतना बजे के बीच ही ये करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखिए। बस ये बाउंडेशन जरूर रखिए कि हमको इतना पढ़ जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय कुछ भी हो। ठीक है। बीच में कोई काम आ गया तो काम भी कर लेंगे, उसमें काम भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर समय मिला, अच्छा मेरे पास इतना कम समय है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट हमको तो टारगेट पूरा करना है, पढ़ लेते हैं। इस तरह से आपकी पढ़ाई जो है भी हो जाएगी, और टाइम का जो है, जो ये रूटीन जो फेल हो जाता है हर 2 दिन के बाद और फिर नया रूटीन बनाते हैं, वो भी नहीं होगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता हो तो वो भी कमेंट करें, हम उस पर या तो वीडियो ला देंगे या कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे देंगे। हम आगे वीडियो लाने वाले हैं कि पढ़ने में अगर याद नहीं होता है तो उस पर क्या हमारा राय है, उसको लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। हम जल्दी ही उसका वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि उसमें जो घंटी है दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपका भी पास घंटी आ जाए, बज जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को तो शेयर करना बनता है ना, तो करना दीजिए। तब तक हम लेते हैं विदा। नमस्कार।